भारत के सिर्फ 10 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति देश के 40 करोड़ गरीब लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। और ये फर्क हर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये लोगों की मेहनत का नतीजा है या किसी सिस्टम की नाकामी का सबूत? 2024 की ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के मुताबिक 2021 से 2024 के बीच इन 10 अमीरों की संपत्ति कई गुना बढ़ी है। 2014 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 64,740 करोड़ थी, लेकिन वहीं 2024 में वही संपत्ति बढ़कर 11,61,00,000 करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह से 2014 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 18.6 बिलियन डॉलर थी, लेकिन वही संपत्ति 2024 में बढ़कर लगभग 119.5 बिलियन डॉलर हो गई। और ये वो दौर था जब देश की जीडीपी गिर रही थी और इन लोगों की संपत्ति बढ़ रही थी, जबकि उसी समय करोड़ों गरीबों की आमदनी बढ़ने की बजाय घट गई। अब सवाल उठता है, ये अमीरी गरीबी का फासला इतना बढ़ क्यों रहा है? बीते 10 सालों में बड़े बड़े बिजनेसमैन घरानों को टैक्स की छूट, सरकारी ठेके और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन के जरिए उनको फायदा पहुंचाया गया। 2022 में सरकार ने सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टैक्स माफ किया। वहीं आम जनता पर जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया गया। कभी सोचा है पेट्रोल, दूध, दवा और सिलेंडर सब महंगे हुए, इसका फायदा किसको हो रहा है? एक तरफ आपसे जीएसटी के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैन को टैक्स माफ कर रही है। भारत की ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट हाथों में हैं। बिजली, बंदरगाह, तेल, एयरपोर्ट, हर सेक्टर में अब वही एक ही नाम है, सिर्फ गौतम अडानी। इस देश में 4 लोग हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, और वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारत की असली लड़ाई अमीरी या गरीबी की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जो अमीरों को और अमीर बनाता है और गरीबों को वहीं का वहीं छोड़ देता है। सवाल ये नहीं है कि अमीर कौन है, सवाल ये है कि गरीब अब तक गरीब क्यों है।